यन्नात्मनि मायया बहिर्गोभूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाभ्यम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विस्पृशाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गता त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारसारा स्वच्छन्दं गन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। कालिन्दी कूलकुञ्जान्तर्वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दं नतन्तं नन्दनन्दनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में परमार्थ का नाम सत्य रखा। परम सत्यम भी है। चाहे किसी भी देवता का नाम रखा जा सकता था, देवी, गणेश, विष्णु, शिव, परंतु ग्रंथकार को परम सत्य नाम बहुत रुपा, क्योंकि कोई भी देवी हो, देवता हो, अवतार हो, उसके भक्त तो उसको सत्य तो मानते ही हैं। तो हम परम सत्य को नमस्कार करते हैं, परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो भी नमस्कार नहीं रखा, ध्यान रखा, चिंतन, हम उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। परम सत्य किसको कहते हैं? लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सत्य मानते हैं, उसकी परिभाषा कर दी। सत्य का जगत जन्मादि कारण होना आवश्यक है, नहीं तो हमारे वेदांत की प्रतिज्ञा है, एक तत्व के विज्ञान से सबका विज्ञान। तो वो पूरी ही नहीं होगी यदि वो संपूर्ण नाम रूप का लय हो जाने के पश्चात भी और उदय हो जाने पर भी यदि वही नहीं होगा
इसलिए जिसमें है जगत का जन्म, जिसमें है जगत की स्थिति, जिसमें है जगत का प्रलय, जैसे मिट्टी में घड़ावड़ा, जैसे लोहे में औजार, जैसे सोने में जेवर। मतलब ये कि जगत का मूल मसाला है परमेश्वर। वो कोई सातवें आसमान में बैठा हुआ नहीं है, हर एक चीज में, हर एक नाम में यही है। तो ब्रह्मसूत्र और श्रुति सबका समन्वय हो गया। श्रुति भी कहती है जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, सूत्र भी है जन्माद्य से जता। और वही सब में अनुगत है और सबके विनाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, परिवर्तन के साथ, इसलिए वो सबसे अलग भी है। सब में अन्वय है और सबसे व्यतिरिक्त है और ज्ञान स्वरूप है और स्वयं प्रकाश है। ब्रह्मा आदि को भी जो ज्ञान मिला है वो उसी से मिला है। वो ज्ञान सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े सूर्य भी उसमें मुग्ध रहते हैं। ये सृष्टि ऐसी है जैसे किसी को सूर्य की किरणों में जल का भ्रम हो जाए, जल में स्थल का भ्रम हो जाए, स्थल में जल का भ्रम हो जाए। इसी प्रकार ये सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई पड़ रही है, उसी की सत्ता से सत्य है और उससे अलग होकर के मिथ्या है। उसमें न माया है न छाया, जो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न स्वयं प्रकाश वस्तु ही सारी सृष्टि के रूप में प्रकाशित हो रही है। आओ हम उस अद्वितीय परमात्मा का चिंतन करें। श्री व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाग किया, महाभारत का निर्माण किया, 17 पुराण बनाए, परंतु उनको संतोष नहीं मिला, उनको शांति नहीं मिली, बेचैनी बनी रही। बड़ा बड़ा काम करे आदमी तब भी बेचैनी मिटती नहीं है। जब तक अपना हृदय परमेश्वर के चिंतन में नहीं लगेगा तब तक ये बेचैनी दूर नहीं हो सकती। दिन देखे रघुवीर पद जियति जरन न जाए। रघुवीर चरणारविंद का दर्शन किए बिना मनुष्य के हृदय में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने नारद के उपदेश से भगवद गुण वर्णन प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण किया। पूर्व कल्प में जैसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण था और वो उनके अंतःकरण में विद्यमान था, समय पा करके वही प्रकट हुआ। इस भागवत पुराण में धर्म का वर्णन है और धर्म में अक्सर लोगों का ख्याल रहता है कि हम 5 रुपया खर्च करें और 5 लाख हमारे पास आ जाए। तो ये कपट होता है। हम देखते हैं संसार में कोई मामला होता है, मुकदमा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा पड़ता है, कोई बीमारी होती है, तो लोग दवाई पर, डॉक्टर पर, वकील पर जितना खर्च करना चाहते हैं, धर्म में श्रद्धा होने पर भी सोचते हैं कि एक बार हनुमान जी को 2 फूल चढ़ा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो इस धर्मानुष्ठान में कपट रहता है। कपट माने हम खर्च करें थोड़ा और हमको आमदनी हो ज्यादा। तो ये जो श्रीमद् भागवत में धर्म है वो निष्कपट धर्म है। इसमें थोड़ा धर्म करके बहुत लेने की कामना नहीं है, धर्म के लिए धर्म है। और यदि कोई निर्मल अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति हो
तो उसको वास्तविक वस्तु का, परमात्मा का यही अनुभव हो सकता है। उससे परम कल्याण मिले, तापत्रय का उन्मूलन हो जाए। तो एक तो विषय जो इसका है वो निष्कपट है, और सिद्धांत करण वालों के लिए वास्तविक वस्तु का साक्षात्कार कराने वाला है। और तीसरी बात ये कि तीनों पाप यही मिट जाएं उससे। अब चौथी बात बताते हैं कि इसकी रचयिता कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण है। पांचवी बात यह है कि यदि आपके मन में श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा हो तो ऐसा दूसरा कोई साधन या शास्त्र नहीं है जो भागवत की बराबरी कर सकता हो। किंबा ईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते नावरुध्यते। क्या कोई ऐसा साधन या शास्त्र है जिससे तत्काल परमेश्वर मिले? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अत्र तो शुश्रूषु भी कृति भी तत्क्षणात् अवरुध्यते। और यदि इसके श्रवण की इच्छा हो तो तत्काल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं हो सकता। निगम कल्पतरो गणितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अब प्रश्न यह है कि जो वेद में है वही इसमें है कि कुछ और है? बोले ये निगम जो वेद हैं वो कल्पतरु हैं, कल्पवृक्ष हैं। उनका ये पका हुआ फल है, और सुखदेव जी के मुख का संबंध हो जाने से ये अमृत द्रव से युक्त है। कहते हैं कि वेद भगवान के नीचे सब महात्मा लोग गए। किसी ने कहा हमको द्वैत दो, किसी ने कहा द्वैत दो। सब लोग जब लेकर के अपने चलने लगे तो कल्प वृक्ष ने देखा कि एक महात्मा यहाँ ऐसा है जो कुछ मांगता ही नहीं है, न द्वैत न अद्वैत। उसने पूछा महाराज आपको क्या चाहिए? बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बोले हमारे नीचे आए हो तो कुछ लेके जाओ। हमारा स्वभाव है देने का और तुम्हारा स्वभाव है न देने का, तो हम बिना कुछ दिए तो अपने यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा था तुम्हारी नजर में जो सबसे अच्छा हो तो दे दो। तो कल्प वृक्ष में से, वेदों के कल्प वृक्ष में से ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ फल के रूप में स्वयं प्रकट करो। ये साधन नहीं है, ये फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। श्रीमद् भागवत कोई साधन नहीं है, ये तो फल है। और वो किसके लिए गिरा? सुखदेव जी के लिए गिरा, उनके मुख का संबंध हुआ। और ये रस रूप है। फल होता है, इसमें छिलका होता है। आम में से छिलका निकाल के फेंको, गुठली अलग करो, तब आम खाओ। ये तो ऐसी चीज है कि न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है, बस पियो और उस रस को पीते जाओ। और ये कोई मरने के बाद स्वर्ग में मिलता हो तो बात नहीं, यही मिलता है। इसलिए अहो रसिका अहो भावुकाः, ओ रसिको वो भावुको जो यही स्वाद लेना चाहते हो तो आओ, और परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो आओ। इस धरती पर ही ये रस सबके लिए सुलभ है। ये 3 श्लोक में पहले श्री कृष्ण रूप सत्य का वर्णन है। एक बात जिज्ञासुओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई वस्तु अनादि होने से ही सत्य नहीं होती। आकाश की नीलिमा भी अनादि है, परंतु वो सत्य नहीं है। वो तो मन के साथ इसकी आदि है और मन के साथ इसका अंत है। असल में सत्य उसको कहते हैं कि जो
नास्ति रूप से कभी अनुभव का विषय न हो, अबाधित, जिसके बारे में हमारा अनुभव नहीं कभी न बोल सके, उसी का नाम परमार्थ होता है। अबाधित होना सत्य का लक्षण है, अनादि होना या नित्य होना सत्य का लक्षण नहीं है। जिसके मिथ्यात्व का अनुभव कभी न हो, कैसे भी न हो, किसी को भी न हो, उसका नाम सत्य। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में महात्मा लोग बैठे और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। एक दिन हवन आदि करके वो सूत जी के पास गए और बड़े आदर से उन्होंने प्रश्न किया। स्वयं परमात्मा का जानकार हो गए, तब भी ये अपनी ओर से जाहिर न करे कि हम परमात्मा को जानते हैं। जब कोई जिज्ञासु आके छेड़े, तब उसके लिए परमात्मा का ज्ञान प्रकट होना चाहिए। दातुन करना कैसे, ये सबको बता दो, और स्नान कैसे करना, ये सबको बता दो, जो पूछे उसको बता दो। परंतु परमात्मा का जो ज्ञान है, वो तो जो प्रेमी है उसको सुनाने का होता है। ये मोती की माला सुअर के गले में पहनाने की नहीं होती। ऐसा बाइबल में लिखा है बोला। ये दृष्टांत ही बाइबल का है। तू अपने मोती सुअरों के सामने मत डाल, ये वाक्य है बोला वहां। तो जब कोई चाहता है कि हमको परमात्मा का ज्ञान मिले, तब उसको दिया जाता है। ऋषियों ने पहले वक्ता की प्रशंसा की। तुमने इतिहास पुराण सब कुछ पढ़ लिया है और सब तुम समझते हो महात्माओं के अनुग्रह से, और आप अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते हो। गुरु लोग हमेशा से ही अपने शिष्यों को बुद्धि ज्ञान बताते आए हैं। तो सब कुछ देख सुन सीख करके आपने जो निश्चय किया है वो हमको बता दो। तर्क वितर्क बताना दूसरी चीज है, पंडिताई की बात करना दूसरी चीज है, और अपने अनुभव को बता देना ये दूसरी चीज है। बोले देखो है ये कलयुग, इसमें लोग बहुत ही आलसी हो रहे हैं। आलसी माने जिसको अपना काम करने में स्वाद न आवे तो आलसी। अरस, जिसको रस न आवे तो अरस। अरस को बोलते हैं अलस, और अलस का भाव में प्रत्यय होने पर आलस्य शब्द बनता है। सुखमेव लब्ध्वा करोति ना सुखम लब्ध्वा करोति। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको मजा आता है कि नहीं? अगर मजा नहीं आएगा, उसमें रस नहीं आएगा, तो छोड़ बैठोगे उस काम को। कब तक करोगे खींचा खींची करके? इसलिए जो काम करो मजा लेके करो, स्वाद लेके करो। एक बात। दूसरे समझदारी के साथ करो। जब समझदारी के साथ करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध अपने आप ही खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और राग द्वेष मन में रख के पक्षपात से या क्रूरता से काम नहीं करना चाहिए, ठंडे दिल से काम करना चाहिए। लोग काम तो बहुत करते हैं, परंतु उनका काम फैल जाता है। असल में काम ऐसा करना चाहिए जिससे अपना हृदय निर्मल हो, प्रसन्न हो। जीनात्मा संप्रसीदति। तुम जानते हो सूत जी कि श्री कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ था? सबकी भलाई के लिए। और इतने महान है श्री कृष्ण की यदि कोई विवश होकर के भी उनके नाम का उच्चारण करे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो संसार के बंधन से छूट जाता है। और उन्हीं के चरणारविंद का आश्रय लेकर के महात्मा लोग शीघ्र से शीघ्र लोगों को पवित्र कर देते हैं। गंगा जल तो कभी कभी हंसी आते हो रहा है, श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं और बोले बस महाराज आज तो हम संक्रांति स्नान करने की छुट्टी चाहते हैं। तो भाई जरूर जाओ, है ना। अगर संक्रांति का स्नान तो तुम्हें बहुत पुण्य दे देगा, ये ठीक है, पुण्य तो हो गई,
परंतु वे अल्पस्य हेतुर बहु हाथु। थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम बहुत समझदारी की जो बात थी तो उसको छोड़ रहे हो। तुमको स्वर्ग में मिलने वाला पुण्य तो चाहिए, पर इसी समय परमानंद देने वाला ये समझदारी का सत्संग नहीं चाहिए। तो गंगा जल बहुत दिन तक पवित्र करता है, बहुत दिन में, परंतु सत्संग तत्काल पवित्र कर देता है। इसलिए जिसके मन में शुद्धि की इच्छा है वो भगवान का जस सुनता है। उनके कर्म बड़े उदार हैं। उदार उसको कहते हैं जो अपनी शक्ति से अधिक दान करता है। तो भगवान की लीला बहुत उदार है। कैसे उदार है? तो ये लीला बनाई तो भगवान ने, करी तो भगवान ने, परंतु ये लीला अपने मालिक भगवान का ही दान कर देती है। तो प्रभु बड़ी बड़ी लीला करते हैं, हमें तो उनके श्रवण से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो पद पद में स्वाद स्वादु मालूम करता है। देखो कथा सुनने के लिए बैठे भगवान की लीला, तो बोले भाई अब तो मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पेट भर गया। तो कथा से तो पेट भरता नहीं, ये तो कान के रास्ते घुसती है आकाश में, ये तो पेट कभी भर नहीं सकती। कथा तो खत्म हो गई। बोले खत्म तो हो ही नहीं सकती। तो क्या इसमें तुमको स्वाद नहीं आता? तो ये तो स्वाद से भरी हुई है। तुम्हारी वासना जो है वही तुमको अतृप्त करती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अवतार लेकर जो लीलाएं की हैं उनका आप वर्णन कीजिए। इस समय हमको अवकाश है और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है कि तुम जा करके लोगों को भगवान की कथा का श्रवण कराओ। हम ये जानना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण साक्षात मर्त्यलोक में दर्शन नहीं दे रहे हैं तो अब धर्म का दर्शन हमको कौन करावे? कहाँ धर्म हमें देखने को मिलेगा? श्री कृष्ण तो विग्रहवान धर्म है, धर्म की तो धर्म की मूर्ति है। अब ये प्रश्न सुन के तो सूत जी को बहुत ही आनंद हुआ। ये सूत जी जो है, ये जो हमेशा 17 पुराण के वक्ता है सूत जी, वे नहीं है, ये दूसरे हैं। तो कैसे हैं कि पहले सूत तो नैमिषारण्य में ऋषियों की कथा सुना रहे थे। क्या है? उनका अनुभव अपना है, श्रुतियों का सार है, और ये अपने हृदय में जैसे कोई ज्योति जला के रख ली जाए ना, तो बोले हम भागवत का दर्शन करेंगे। तो कहाँ करोगे भागवत का दर्शन? तो ये जो तुम्हारा अध्यात्म है, बहुत लोग अध्यात्मवादी सम्मेलन बनाते हैं, अध्यात्मवाद का प्रचार करेंगे, अध्यात्मवाद का। अभी तक हमने देखा है 100 में 95 अध्यात्मवादी लोग अध्यात्म शब्द का अर्थ नहीं जानते। अध्यात्म माने यही अपना शरीर, यही अपना अंतःकरण, यही अपना हृदय, इसी का नाम अध्यात्म है। और इसी हृदय मंदिर में जब सत्य की ज्योति जल जाती है ना, तब इसको बोलते हैं अध्यात्म दीप। ये श्रीमद् भागवत सत्य की एक ज्योति है जिसको महात्मा लोग लोगों के हृदय में जागृत करते हैं। अध्यात्म दीपम अति रखताम तमोन्धाम, अज्ञानांधकार को पार कर जाओ। तो महाराज नारायण, नर और सरस्वती देवी, व्यास, इनको नमस्कार करके तब इसका वर्णन करना चाहिए। नारायण है अंतर्यामी देवता, नर है जीव वो नरोत्तम, और वाणी की देवता है देवी सरस्वती, और व्यास है दत्ता। इनको नमस्कार करके तब ये पुराण प्रारंभ करना चाहिए। तो तुम लोगों ने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। इसमें बढ़ियापन क्या है? बोले वेदात्मा संप्रसीदति। प्रश्न वही बढ़िया है जिससे हमारा राग द्वेष निवृत्त हो जाए। हमारा यदि आत्मा संप्रसन्न नहीं होता है, हमारे दिल को खुशी नहीं होती है, निर्मल, कुछ खाने को न मिले, पहनने को न मिले, रुपया पैसा न मिले, धन पराधीन न हो, किसी के पराधीन न हो, और हमारा हृदय जगमग जगमग आनंद का अनुभव करता रहे।
बिना पराधीन हुए, बिना किसी का सहारा लिए हमारा अंतःकरण यदि परमानंद का अनुभव करने लग जाए, ये जो होता है ना कि वो मिलेंगे तब हम सुखी होंगे। एक ने कहा कि अमुक लड़की से हमारा ब्याह होगा तब हम सुखी, तो एक ने कहा इतना रुपया मिलेगा तब हम सुखी, एक ने कहा इतना ऊंचा ओहदा मिलेगा तब सुखी होंगे। हे भगवान, आप स्वयं जो सुख है अपने हृदय में उसकी कीमत भूल गए और दूसरे का मूल्यांकन करके दूसरे को कीमत देके स्वयं दुखी हो गए। बस ये है श्री कृष्ण विषयक प्रश्न, जिससे बिना पराधीनता के ही हृदय निर्मल हो जाता है। सबसे बड़ा धर्म ये है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो और निष्काम हो और लगातार अटूट हो और अपने हृदय में भगवान के प्रेम का आविर्भाव हो। सभी बुद्धिमान लोग इसी को पसंद करते हैं। तो आप लोग श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कीजिए, उनके अवतार का। यदि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति जुड़ जाती है तो भक्ति तो बाझ नहीं है और भगवान कोई नपुंसक नहीं है। जहाँ हमारे हृदय की भक्ति भगवान के साथ ब्याही जाती है, प्रीति तो है सबके हृदय में, ऐसा कोई नहीं हो दुनिया में जिसके हृदय में आसक्ति न हो, प्रीति न हो। तो देखो, हमारे कर्म में भगवान आ जाए तो उसका नाम धर्म हो जाएगा, और हमारी आसक्ति में भगवान आ जाए तो उसका नाम भक्ति हो जाएगा, और बुद्धि में भगवान आ जाए तो उसका नाम ज्ञान हो जाएगा, एकाग्रता में भगवान आ जाए तो उसका नाम योग हो जाएगा। बस भगवान आने चाहिए, पूर्णता आनी चाहिए। भगवान माने पूर्णता, जिसके मिल जाने के बाद और कुछ पाने की रुचि न रहे। तो जब भगवान मिल जाते हैं तो संसार से हो जाता है वैराग्य, परमात्मा का हो जाता है ज्ञान। भाई धर्म 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 बहुत चिल्लाते हैं। धर्म तुम्हारे जीवन में आया, इसका एक ही लक्षण है, लक्षण माने पहचान, कि भगवान की चर्चा में आनंद आने लगे। जब तक दूसरों की बहू बेटी आस पास पड़ोस की चर्चा में जब तक मजा आता है, तब तक समझो कि तुम्हारे जीवन में धर्म ने प्रवेश ही नहीं किया। धर्म तो प्रवेश तब करता है जब सिवाय परमेश्वर के और दूसरे की चर्चा में आनंद न आवे। लोक कादे जदिवतिम श्रमय वही केवलम। यदि भगवान की लीला में कथा में तुम्हें प्रेम नहीं हुआ तो तुमने श्रम पाया, धर्म नहीं पाया। श्रम क्या है? चीजें जिससे बनती हैं, कपड़ा सिलता है, साड़ी बनती है, बांध बनते हैं, उसका नाम होता है श्रम। और जिससे दिल बनता है उसका नाम होता है धर्म। हृदय बनाने वाली प्रक्रिया का नाम धर्म है, चाहे काम करने से हो चाहे काम छोड़ने से हो। हृदय की निर्माण की प्रक्रिया का नाम धर्म है। भाई देखो, धर्म जो है वो अपवर्ग मुक्ति देने के लिए है। यदि धर्म करके किसी ने थोड़ा नाम कमाया और इज्जत हो गई, विज्ञापन हो गया, भाई ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। एक बात आपको सुनाते हैं। एक सेठ का एक बार दिवाला निकलने वाला था। बाजार में ये ख्याति हुई कि अब सेठ जी के पास पैसा नहीं है, जिसका जो रखा है तो उनके पास से उठा लो। तो महाराज उसने अखबार में छपवा दिया कि हम 1 करोड़ रुपए का दान करना चाहते हैं, और छप गया अखबार में, ये काम करेंगे, ये तो योजना छप गई पूरी। अब लोगों ने समझा कि उसके पास रुपया न होता तो ये इतनी बड़ी योजना क्यों चलाता। विश्वास करके सबने अपना पैसा उनके पास रहने दिया और उनका काम खुद चल गया। तो जो लोग विज्ञापन करने के लिए धर्म को बेचते हैं, वे लोग वस्तुतः धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। धर्म करके यदि अर्थ कमाया तो कुछ नहीं मिला। धर्म से तो मोक्ष मिलना चाहिए, और धर्म खूब कर रहे हैं, ये धन खूब आया और बोले धन कमा करके हमें क्या करना चाहिए कि खूब भोग विलास करो, विलास जाओ,
ये करो वो करो, बोले ये धर्म का फल, ये अर्थ का फल नहीं है। अर्थ का फल ये है, पैसा मिला तो धर्म करो, बात के खाओ। यही पैसा टिकने का एक ही उपाय है कि जब पैसा आवे, जब अर्थ आवे घर में, तो उसको बांट के खाओ, धर्म करो, तब तुम्हारे घर में बार बार पैसा आवेगा। कुएं में से पानी निकालते रहो, नया नया पानी आवेगा, निर्मल निर्मल पानी आवेगा। और ये कहो कि नहीं हमने तो इससे भोग लिए, तो वो धन का लाभ नहीं है। अब कहो भाई हमने खूब भोग भोगे, तो इसका फल क्या है? कि नहीं, भोग भोगने का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, जीवन का निर्वाह है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्ते है कर्म भी। अच्छा, जीने का फल क्या है भाई? जी रहे हैं तो जी रहे हैं तो सत्य को समझो। कोई कहे कि हमको जानकारी नहीं है लेकिन सच बोलते हैं, तो मूर्ख हुआ ना। जब जानकारी नहीं है तो सच कहाँ से बोलोगे? और जानकारी तो है परंतु बोलेंगे नहीं, तो तब क्या हुआ? जानकारी का तिरस्कार हो गया, तो नाराज हो जाएगी। ज्ञान नाराज होता है सत्य न बोलने से, और सत्य नाराज हो जाता है ज्ञान न होने से, और दोनों नाराज हो जाते हैं आनंद न होने से। सत्य चित आनंद जब तीनों इकट्ठा होकर काम करते हैं, तब मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। बहुत काम कर लिया इसने, बहुत काम किया, बहुत काम किया, काम से जीवन की सफलता नहीं है, सत्य के ज्ञान से जीवन की सफलता है। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। अच्छा, तो वो तत्व क्या है? बोले भाई तत्वज्ञानी लोगों का कहना है कि जिस ज्ञान में मैं और यह ये दोनों नहीं रहते, अद्वितीय केवल ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, मैं भी ज्ञान, तू भी ज्ञान, वो भी ज्ञान, ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, वही सच्चा ज्ञान है। उसका नाम है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो महाराज अपने आत्मा के रूप में ही उसका दर्शन होता है। ये बड़ी मुश्किल बात है कि यदि सत्य का दर्शन दूसरे के रूप में होगा तब हम याद रखेंगे तब तो रहेगा, और याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएगा, भाग जाएगा। और यदि वह के रूप में सत्य का अनुभव होगा तब तो केवल विश्वास ही होगा, अनुभव होगा ही नहीं। यह भी सत्य नहीं होता, यह भी सत्य नहीं होता। सत्य होता है वो आत्मा जो यह और वह दोनों को जानता है। तो उसी रूप में परमात्मा का दर्शन होता है, और वो दर्शन तब होता है जब आप वेद शास्त्र पर विश्वास करके, क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु होती ना तो आप इंद्रियों से देखते, उसके बारे में पहले सुनिए, सुन के उससे प्रेम पैदा कीजिए, और प्रेम पैदा करने के बाद श्रवण मनन करेंगे तब उसका साक्षात्कार होगा। इसी से अपने धर्म के पालन का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता। एकाग्र मन से भाई मेरे क्या करो? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सुनाने वाला मिले तो सुनो, सुनने वाला मिले तो गाओ, कोई न हो तो मन में ध्यान करो, और नहीं तो एक भगवान का प्रतीक लेकर के सबके भीतर भगवान को देखते हुए जो आवे सामने सबकी पूजा करो, सबका आदर करो। भगवान के चिंतन से ही मनुष्य के हृदय की गांठ खुलती है। कहते हैं पहले गए तीर्थ में, वहां मिल गए महात्मा, महात्मा पर हुई श्रद्धा, उनके वचन सुने, फिर भगवान की कथा में हो गई रुचि, और रुचि होने से श्री कृष्ण आए हृदय में, उन्होंने हृदय के दुख दूर किए और पाप को मिटा दिया। फिर भगवान में हुई रति, श्रद्धा, रति, भक्ति और अनुक्रमिष्यते। पहले श्रद्धा आती है, फिर उसमें स्वाद आने लगता है, और फिर भक्ति आती है। ये भक्ति आने का क्रम यही है, पहले श्रद्धा,
फिर रुचि, पहले विश्वास हो कि ये चीज खाने से फायदा होगा, ये तो होना चाहिए विश्वास, और फिर खाते खाते उसमें रुचि हो जाती है, रस आने लगता है, और फिर रस आते आते उसकी भक्ति हो जाती है। तो श्रद्धा, रुचि, ततो रुच्यंकुरो पत्ति ही, रुचि का अंकुर जगता है, तब मन में भक्ति आती है। अब उसके बाद जो दोष हैं, काम क्रोधादि, वे सब के सब निवृत्त हो जाते हैं। फिर आसक्तियां छूट जाती हैं, फिर भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है, और फिर हृदय ग्रंथि का छेद होता है, संशय की निवृत्ति होती है, और सारे कर्म मिट जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को निर्मल, आत्मा को निर्मल बना देती है। ये एक ही परमेश्वर है, उसी के ब्रह्मा विष्णु आदि नाम है, और सत्व रज तम की उपाधि से वो तीन होते हैं। अब एक आदमी है महाराज, जिसके घर के पास साक्षात भगवान शंकर का मंदिर है, लेकिन दर्शन करने नहीं जाता, उनकी पूजा नहीं करता। तो कहा जाता है कि वो जंगल में कोई भूत भैरव का मंदिर है, वहाँ पूजा करने के लिए चला गया। वो कहता है शंकर जी हमारी भलाई नहीं करेंगे, भूत भैरव हमारी भलाई करेंगे। तो वो है ना, घर आए नागिन पूजन, बांदी पूजन जाए। अब इसमें क्या हुआ, भूत भैरव की हम निंदा नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि तुम्हारी रुचि, तुम्हारा अंतःकरण भूत भैरव के पास ही जाने लायक है। वो इतना नीचे गिर गया है कि तुम जिसके पास जाकर चाहते हो कि हम यहाँ से निकले, कहाँ जाए, तो उसके पास, तो उससे जाके बात करेंगे। तो क्यों भाई, तो तुम्हारा दिल इससे कुछ मिलता है ना, तो दोनों में कुछ बराबरी है, तभी तो जाना चाहते हो। इसलिए जो गंदगी के पास जाके बैठना चाहता है, उसके दिल में गंदगी जरूर है महाराज। तो इसी से लोग पितर, भूत, प्रदेश आदि की भक्ति करते हैं, क्योंकि समशीला वही भजनती, जिनकी जैसी प्रकृति है वो वैसे ही भजन करते हैं। असल में ये भगवान वासुदेव वेद इनका वर्णन करते हैं, यज्ञ इनके लिए होते हैं, वेद, क्रिया, ज्ञान, तपस्या, धर्म, गति सब भगवान के अधीन है। उन्होंने ही माया से ये सारी की सारी सृष्टि रची है, और सब में उनका प्रवेश है, वही सबको शक्ति दे रहे हैं। इसलिए एक जो परमेश्वर हैं, उन्हीं का भजन करना चाहिए। ये जगत के रूप में स्वयं परमेश्वर प्रकट हुए हैं, ये उनका अवतार है। संपूर्ण विश्व सृष्टि जो है ये उनका अवतार है, विराट उनका अवतार, और उसी में नारायण जो शयन करते हैं तो वो ही उनका अवतार है। और विराट के अवयव से ही लोक संस्थान की कल्पना हुई है, और जो अनुभवी लोग हैं सबके रूप में परमेश्वर का दर्शन करते हैं। ये जो नारायण है ना, यही अनेक अवतार धारण करते हैं। उन्होंने ही पहले सनत कुमार का अवतार धारण करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने ही शूकर का अवतार भी धारण किया था। देखो, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए क्या प्रेम है भगवान का। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, ये नाक है ना, नाक हम लोगों की नासिका, ये गंध को ग्रहण करती है। गंध ग्रहण करने की इंद्रिय है नासिका अध्यास, और पृथ्वी है गंध का अधिभूत रूप, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। तो भगवान को जब पृथ्वी का उद्धार करना होता है तो ब्रह्मा जी की नासिका से अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म है अधिदैव, नासिका है अध्यात्म, पृथ्वी है अधिभूत। और प्रेम कितना है, प्रेम की पहचान देखो कि शूकर के रूप में पैदा होकर के भगवान पृथ्वी को अपने नाक से अपने मुंह पर उठा लेते हैं हो, और गंदी से गंदी जो धरती की अवस्था है मिट्टी की, उसको भी अपना भोज्य बना लेते हैं। तो तीसरा जो है वो नारद के रूप में भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने भगवान की पूजा की विधि बताई। उसके बाद नर नारायण हुए, फिर कपिल हुए भगवान, उसके बाद दत्तात्रेय हुए, और दत्तात्रेय होकर के प्रहलाद आदि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया।
फिर यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और फिर नाभि से ऋषभदेव प्रकट हुए और उसके बाद पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, कच्छपा अवतार ग्रहण किया, धन्वंतरी का रूप ग्रहण किया और मोहिनी भी वही बने। इस तरह से भगवान महाराज कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं और कभी परशुराम बनते हैं और कभी व्यास जी बनते हैं और कभी राम के रूप में अवतार लेते हैं और कभी राम कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। ये भगवान की कृपा है कि जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए क्या नाम रखें, क्या रूप धारण करें। नाम रूप की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। ये देखो, इसमें मछली होना, कछुआ होना, सुअर होना, शेर होना, घोड़ा होना है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर के का क्या नाम है और क्या रूप है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे परे जो परमेश्वर है वही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है, सब में उसका दर्शन करना चाहिए, चाहे नाम कुछ हो, चाहे सकल सूरत कुछ हो। तो और सब तो भगवान के अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है और वो युग में भी और अयुग में भी प्रकट होते हैं, युगे अयुगे। इसका मतलब ये है कि इस अवतार के समय पर तो अवतार लेते ही हैं। यदि कोई भक्त कभी बेसमय भी उनको याद करे तो उसके लिए भगवान कूद करते हैं। जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान आ गए। अभी कौन सा वो समय का अवतार नहीं है, उस समय ध्रुव के दर्शन देने के लिए भगवान आ गए, उसका नाम जुगावतार नहीं है। वो तो भक्तों की प्रार्थना से भगवान अवतार लेते हैं। इसकी चर्चा करने से भी बड़ा भारी कल्याण होता है। और देखो, ये जो दुनिया दिख रही है ये भगवान ने माया से बनी है। जैसे बादल बनते हैं आकाश में, जैसे वायु में धूल रहती है, इसी प्रकार चेतन सर्वाधिष्ठान परमात्मा में ये दिख रहे हैं परमात्मा। तो महाराज ये जो जीव है इन्हीं का एक अवतार जीव है, ये उसको अनुभव करता है। और यदि परमात्मा का साक्षात अनुभव करना हो तो स्थूल सूक्ष्म सत सबका निषेध कर दीजिए, क्योंकि अविद्या सुबनीकृत ब्रह्म दर्शनम, ये तो अपने अज्ञान से परमात्मा में दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ सत और असत कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म इनका निषेध हुआ, वहाँ परमात्मा का दर्शन हुआ। और माया भी जब चली गई तो महाराज ये अकर्ता में कर्म और अभोक्ता में भोग का आरोप है। वही परमेश्वर सबके भीतर बैठ करके जीव भी बने हुए हैं। तो बड़े अच्छे हैं आप लोग कि भागवत पुराण सुनने के लिए बैठे, और ये तो बड़ा भारी धन्य स्वस्तैन है लोगों के लिए। स्वयं व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को इसकी शिक्षा दी है और उन्होंने राजा परीक्षित को इसका श्रवण कराया है। वो तो जा करके गंगा किनारे बैठ गए थे महाराज, तब स्वयं भगवान इस पुराण सूर्य भागवत के रूप में प्रकट हुए। सूर्य जी कहते हैं मैंने भी वही बैठ करके इसको सुना था, तो जैसा मैंने सुना और जैसा समझा, यथा भीतम यथा मति, अपने अध्ययन और अपनी समझ के अनुसार मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये 3 अध्याय जो हैं इसको प्रथमाधिकार बोलते हैं। प्रथमाधिकार का अर्थ होता है कि सूत सौनक का ये संवाद है और ये धर्म के अंग के रूप में है। और पहले मैंने आज प्रातः काल जैसा वर्णन किया था उसके अनुसार इसमें श्रोता जो है वो अपना धर्म समझ करके इसको सुनता है, और वक्ता जो है वो अपनी जीविका के लिए इसका वर्णन करता है। तो इसको बोलते हैं कि ये मंदाधिकार का श्रीमद् भागवत है। अब इसके बाद मध्यमाधिकार का प्रसंग प्रारंभ होता है। ऐसा कहते हैं महात्मा लोग कि भागवत में भागवत एक शास्त्र है। उस शास्त्र में फिर इसमें स्कंध है 12 और इसमें अध्याय है 335 और श्लोक हैं
18,000। तो कहते हैं कि एक पूरे ग्रंथ में, एक एक स्कंध में, एक एक अध्याय में, एक एक प्रकरण में, एक एक पद में और एक एक अक्षर में, सब में एक ही बात भरी हुई है। ये बात जिसको मालूम पड़ गई, जिसने समझ लिया, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये श्लोके पदे क्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधेन मुच्यते। तो जो इसके अविरोध की संगति लगा सकता है कि इसमें कहीं परस्पर विरोध नहीं है और कहीं कोई युक्तिहीन बात नहीं है और सब में परमात्मा का वर्णन है, तो वही इसके कथन श्रवण से मुक्त हो जाता है। तो ये जो परमात्मा का स्वरूप है, इसका वर्णन इस श्रीमद् भागवत में है। अब मध्यमाधिकार का जो प्रसंग है उसका वर्णन करते हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं कि शौनक जी ने कहा कि सूत जी, तुमने ये जो भागवत का नाम लिया है और सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया, वो आप हमको कृपा करके सुनाओ, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो बड़े भारी योगी हैं और उनको कोई पहचानते ही नहीं है। एक बार की बात है कि नंगे हो करके जा रहे थे सुखदेव जी, उनको देख करके स्त्रियां जो स्नान कर रही थीं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, पर उनको ढूंढते हुए पीछे पीछे जब व्यास जी आए तो उन्होंने झट अपने कपड़े पहन लिए। अब व्यास जी उनके पास गए, बोले क्यों भाई, हमारा जवान बेटा आया, तब तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई, और मैं बुढ़ा है और इतनी लंबी दाढ़ी, और तुम लोगों को हमें देख करके शर्म आती है। तो स्त्रियों ने बताया कि तुमको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, लेकिन तुम्हारे पुत्र को स्त्री और पुरुष का भेद मालूम नहीं है। उनकी दृष्टि अत्यंत पवित्र है, न तो सुतस्य विदिक्त दृष्टि है। उनको शहर के लोगों ने कैसे पहचान लिया, क्योंकि वो किसी गृहस्थ के घर जाते हैं तो जितनी देर में वो गाय दूहे उतनी देर ही उसके यहाँ ठहरते हैं। तो तुम ये सुनाओ कि उन्होंने भागवत कैसे सुनाई। और अभिमन्यु के पुत्र हैं, साक्षात भगवान के भानजे जो अभिमन्यु हैं, उनके पुत्र हैं राजा परीक्षित। उनका तो बड़ा आश्चर्यमय जन्म है, कर्म है। तो हमको सुनाओ, किसके लिए उन्होंने वैराग्य लिया, कैसे जवानी में उन्होंने इतना बड़ा धन छोड़ दिया। और ऐसे लोग तो जीते हैं तो सबके लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। फिर उन्होंने शरीर त्याग का संकल्प क्यों किया। तो आप ये सब हमको सुनाइए। सूत जी ने वर्णन किया कि जब द्वापर युग के बदलने का समय आया और कलयुग के प्रारंभ का, तब सरस्वती नदी बद्रीनाथ से और आगे माणा ग्राम के समीप जो सरस्वती नदी का तट है, वहाँ व्यास जी ने आचमन किया सरस्वती नदी के जल में और पवित्र होकर के बैठ गए। सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्योदय हुआ, उन्होंने वहाँ ध्यान से देखा कि दुनिया में सब शक्तियों का ह्रास हो रहा है। अब तो लोगों में श्रद्धा भी नहीं है, दुख सहन की शक्ति भी नहीं है, मेधा भी नहीं है, आयु छोटी हो रही है। अब दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि ये दशा हो रही है, तो सबके कल्याण के लिए उन्होंने वेद को 4 विभागों में बांट दिया। सबके लिए क्या कर्म करना चाहिए इसका विभाग बनाया, वेदों को बांट दिया, इतिहास पुराण का निर्माण किया और जिसको जो सब सिखाना चाहिए सब सिखाने की व्यवस्था कर दी। इन लोगों का ख्याल था, देखो कि एक तो खूब शुद्ध चरित्र हो जाए लोगों का तो सब बढ़िया हो जाएंगे। एक ध्यान तो ये था। दूसरा ध्यान ये था कि सबको शिक्षा मिल जाएगी और शिक्षा आसान कर दी जाए और सबको खूब शिक्षा मिले तो शिक्षा का प्रसार हो जाने से सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसा व्यास जी का ध्यान था। तो उन्होंने खूब शिष्य भी बनाए,
बड़ी आसान आसान छोटी छोटी पुस्तकें भी बनाई और जो गंभीर थी उनको हल्का कर दिया और जो बड़ी बड़ी थी उनको छोटा छोटा कर दिया। ये सब की शिक्षा बढ़ेगी, सब लोगों का सब आचार विचार ठीक बदल जाएगा, ये उनका विचार था। तो व्यास जी ने महाराज किया तो सब कुछ। फिर सोचे कि भाई ये स्त्री है, इनको सुविधा कम है, शूद्र है, क्या भाई ये तो काम में लगे रहते हैं, तो इनका कैसे कल्याण हो। तो इसके लिए महाभारत की भी रचना कर दी। सब कुछ करने पर भी काम बना नहीं। बड़े बड़े विद्वान हैं और बेईमानी का काम करें और ऊपर से चरित्रवान होने का टाइम बोर्ड महाराज लगा ले और सर्टिफिकेट ले लें कि ये बड़े भारी महाराज सदाचार शिरोमणि है, सदाचार सभा के सभापति हैं, परंतु भीतर सब नहीं। तो जब ये देखा व्यास जी ने बोले हमारा काम तो पूरा ही नहीं हुआ, शिक्षा देने पर भी, चरित्र के आदर्श बनाने पर भी हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ। तो उनके मन में थी बड़ी बेचैनी। देखो ये की समस्या है, वो ये जगत की एक शाश्वत समस्या है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन कैसे हो। बाहर से चरित्र बहुत बढ़िया, भीतर कुछ नहीं, बाहर से शिक्षा बहुत ऊंची और भीतर से कुछ नहीं। तो महाराज ये कैसे सुधरे। बोले बहुत धनी, पैसा बहुत, परंतु भीतर संघनता, दिल में तो वही बेईमानी जो 5 रुपया रहते समय जो बेईमानी थी, 5 करोड़ आने पर भी वही बेईमानी दिल में रहती है, निकलने का नाम नहीं लेती है। तो व्यास जी बहुत चिंतित हुए कि आखिर दुनिया का ढंग बदले कैसे। उन्होंने कहा कि मैंने नियम का पालन किया, वेदों का स्वाध्याय किया, गुरु अग्नि की पूजा की, निष्कपट हृदय से सबकी आज्ञा का पालन किया, वेदों का अर्थ महाभारत के रूप में प्रकट कर दिया, सबके लिए शिक्षा सुगम कर दी। शिक्षा का इतना बड़ा शिक्षा शास्त्री और शिक्षा का प्रचार करने वाला हो, व्यास के बाद अब तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन उनको संतोष ही नहीं। बोले क्या कमी रह गई। बोले कि ठीक है, ये तो सब बाहर का काम मैंने किया, हृदय में तो परिवर्तन लाने वाली चीज है भगवान की भक्ति। किंबा भागवता धर्मा न प्रायणो निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम प्रिया। ब्राह्मणों के लिए धर्म बताया, क्षत्रियों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए धर्म का उपदेश किया, परंतु जो धर्म सर्व कल्याणकारी हो, पशु पक्षी के लिए भी हितकारी हो, उस धर्म का निरूपण मैंने नहीं किया। शायद यही कारण है कि अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है। वो तो मेरा व्यास जी रोने लगे, अपनी न्यूनता का, अपनी कमी का अनुभव करके कि हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन अभी सफल नहीं हुआ। इसको सोच करके व्यास जी महाराज खिन्न हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे। अब झट भगवान की दृष्टि गई उनके ऊपर, नारद जी प्रकट हो गए, उन्होंने उनकी पूजा की। नारद जी ने कहा कि व्यास जी तुमने तो सब कुछ कर लिया, क्या तुम्हारे मन को अभी संतोष नहीं हुआ? इतना करने पर भी तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ, क्या कमी है? तुमने तो महाभारत बनाया सबके लिए, आचार संहिता तैयार की, प्रमाण संहिता तैयार की, तत्व संहिता तैयार की। तत्व ज्ञान के लिए तत्व संहिता और उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण संहिता और मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए आचार संहिता। 3 ही तो चाहिए, संहिता 3 चाहिए केवल। तो तीनों निर्माण करने के बाद भी अर्थात स्वतस्यात्मान अकृतार्थ प्रभो, तुमको अपने मिशन में, अपने काम में सफलता नहीं मिली, तो इसका क्या कारण है? व्यास जी ने कहा महाराज आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल मेरे मन में संतोष नहीं है। परंतु क्यों संतोष नहीं है ये हमारी समझ में नहीं आता, तो आप ही बता दीजिए। क्योंकि जो भगवान की उपासना करता है उसको सब का सब सूझ जाता है, और तुम तो संसार के बड़े अनुभवी हो, तो हमको कृपा करके बताओ। नारद जी ने कहा कि देखो
एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पर सबकी नजर जाए। तो तुमने अलग अलग धर्म, अलग अलग चरित्र, अलग अलग जाति, इसका तो वर्णन किया, लेकिन सबके उद्देश्य है साक्षात भगवान, ये वर्णन तुमने नहीं किया। सचमुच यदि भगवान के यश का वर्णन न किया जाए तो वो दर्शन अधूरा है। तुमने देखो, व्यास की त्रुटि बताने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए नारद जी ने ये श्रीमद्भागवत का उपदेश किया। तुमने सब कुछ कहा, परंतु सबके हृदय में बैठे हुए जो वासुदेव हैं, मनुष्य मनुष्य को देखे और मनुष्य अपने को देखे, परंतु सबके हृदय में जो बैठे हुए भगवान हैं उनको न देख पाए तो क्या देखा उसे? असल में ईश्वर कहाँ है वो? एक दिन मैं कहीं बैठा था तो एक सज्जन आए, बोले कि स्वामी जी आपने ईश्वर को देखा है? ऐसी थी। तो मैंने कहा देखो भाई, हमारे ख्याल में ईश्वर का जो रूप है उसको तो मैं देख रहा हूँ, तुम ही हो। अब तुम्हारे ख्याल में जो ईश्वर का रूप है वो तुम बताओ, तब मैं बताऊं कि वो ईश्वर मैंने देखा है कि नहीं देखा है। हम जैसा ईश्वर मानते हैं वैसा ईश्वर तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल अभी देख रहा हूँ, तुम ही हो। उसी से कहा कि तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे ख्याल में जैसा ईश्वर है वो पहले तुम वर्णन करके बताओ, तब मैं बताऊं कि मैंने देखा है कि नहीं देखा है। तो भाई मेरे, ये जो ईश्वर का वर्णन है, सब में ईश्वर, तुम में ईश्वर, सामने वाले में ईश्वर, मुझ में ईश्वर, परमेश्वर का तो दर्शन साक्षात हो ही रहा है, अभी हो रहा है। तो उसके बिना मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, चाहे जितनी बढ़िया कविता हो और जैसा जनरंजन मंजन गंजन खंजन सब जोड़ के महाराज ये अनुप्रास और जमक जोड़े जाएं, उससे हृदय पवित्र नहीं होता है। हृदय पवित्र होता है भगवान के यश से, और परमहंस लोग उसी में रमण करते हैं। और महाराज भले अशुद्ध रचना हो, कविता अशुद्ध हो, परंतु उसमें भगवान का पवित्र वर्णन हो तो वो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। और बोले हमको तो नैष्कर्म प्राप्त हो गया, बोले भगवत भाव के बिना नैष्कर्म अधूरा है। बोले हमको समाधि लग गई, तो कितनी देर लगी रहेगी बाबू, टूटेगी कि नहीं? अगर नहीं टूटेगी समाधि तब तो तुम मर गए। और जब समाधि टूटेगी तो टूटने के बाद क्या करोगे? समाधि खुलने पर क्या करोगे? कि जहाँ भगवत भक्ति नहीं है वहाँ जीवन बेकार गया, उस ज्ञान की भी कोई शोभा नहीं है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, और फिर तो कर्म की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए तुम समाधि के द्वारा भगवान के चरित्र का स्मरण करो। इसमें बात यह है कि भगवान का चरित्र तत्काल ही वर्णन मंगल कर देता है। वो अभी हम वर्णन करते हैं, आपको श्री कृष्ण का दर्शन होगा। यदि आपके हृदय में कोई वासना नहीं है, और यदि वासना होगी तो जो हम वर्णन करेंगे उसका ध्यान करोगे, बारंबार दोहराओगे, उसकी भी वासना बनेगी, वासना को काटेगी, तब परमात्मा का दर्शन होगा। यदि आपके हृदय में वासना है तो हमारा वर्णन भगवत वासना पैदा करके पहले वासना को काटेगा और फिर मंगल करेगा। और यदि आपके हृदय में कोई वासना नहीं है तो अभी लो भगवान, ये तो खोल दे पलक और देख ले झलक, ऐसी भगवान की लीला है, पलक में खलक। ये तो पलक में सारी दुनिया भरी हुई है। तो व्यास जी, तुमने भगवान को छोड़ करके और जो दुनिया के नाम रूप का वर्णन किया, अब इसमें लोगों की बुद्धि भटकती रहेगी, टिकेगी कहाँ? तुमने कह दिया भाई धर्म युद्ध में यज्ञ करो, तो उसमें थोड़ी हिंसा भी की जा सकती है, धर्म को जिताने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोला जा सकता है। और दुनिया के लोग जो हैं वो तो स्वभाव से ही संसार में फंसे हुए हैं और तुम्हारी बात मान के ही धर्म का निर्णय करते हैं। अब तुम कहो भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो लोग नहीं मानेंगे,
ये तो बड़े बड़े श्रेष्ठ जो पुरुष हैं, वही इसको समझ सकते हैं। अब मान लो कोई धर्म का पालन तो खूब करता है, तो ठीक है, उसको क्या मिलेगा बताओ? धर्म का पालन करने से स्वर्ग ही तो मिलेगा, अंतःकरण शुद्धि तो मिलेगी। और यदि भगवान का भजन करता है और उसमें निष्ठा न हुई और गिर गया तो क्या उसका अकल्याण हो सकता है? इसलिए भाई देखो, करना क्या चाहिए, इसकी लो जुक्ति। वो जुक्ति क्या है कि जो चीज अपने आप तुम्हारे घर में आने वाली है उसके लिए अपनी शक्ति का अपव्यय मत करो। वो तो अपने आप ही सर्विस करवा है। एक आदमी कैसे महाराज बड़े जोर से चिल्लाने लगे, तो काय के लिए चिल्ला रहे हो भाई? तो बोले हे रात जल्दी आओ, हे रात जल्दी आओ। अब रात तो अपने आप ही आने वाली है, तुम काय को चिल्लाते हो? हे दिन भाग जाओ, हे दिन भाग जाओ। अब दिन तो भाग ही जाएगा, तुम्हारे चिल्लाने का क्या मतलब है? अरे बाबा, चिल्लाना उसके लिए, काम करना उसके लिए जो अपने आप घर में नहीं आता हो। तो अपने आप कौन नहीं आता है? तो ये ईश्वर जो है वो भाग्य से नहीं आता, अपनी कृपा से आवे या भगवत भक्ति से आवे। वो कर्म का फल नहीं है। बोले इसको हम कैसे माने? तो इसको देखो बहुत बढ़िया ढंग से आप मानिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख आवे, कोई दुनिया में कोई नहीं चाहता है, लेकिन दुख आता है। कौन भेजता है जी दुख? दुख भेजने में जिसने तुम्हारे पापों की गिनती की है, जिसके रजिस्टर में लिखे हुए हैं, जो तुम्हारे पापों के अनुसार दुख भेजता है। तो बोले दुख भेजने में जब इतना सावधान है तो तुम्हारे पुण्य के अनुसार जो सुख आने वाला है तो वो भी भेजेगा। जितने सुख आने वाले हैं घर में वो सब अपने आप ही आ जाएंगे। ये काल बड़े जोर से प्रभावित हो रहा है, लेकिन परमात्मा जो न किसी कर्म का फल है, न काल के प्रवाह में बहता है, तो वो अपने आप नहीं आवेगा। उसके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान अनादि है, उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। विक्षेप अनादि है, उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग भगवान के चरणारविंद की भक्ति करते हैं वो सुख दुख के प्रवाह से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसा स्वाद आता है भगवान में, ऐसा स्वाद आता है भगवान में कि फिर उसके छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। पद पद में स्वाद आने लगता है। आप सच समझो ये संसार नहीं है, ये परमेश्वर का स्वरूप है। अपने हृदय को ठीक रखोगे, सब जगह परमेश्वर मिलेगा। और अपना दिल बिगाड़ दोगे तो रहता हुआ परमेश्वर भी कहीं नहीं मिलेगा। तो नारायण व्यास जी, तुम तो साक्षात भगवान के स्वरूप हो। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। आप अपनी जीभ को पकड़ो। पांव को पकड़ना, हाथ को पकड़ना मुश्किल है, परंतु जीभ से जब वर्णन करो तब भगवान के गुणानुवाद का ही वर्णन करो। नारद जी ने बताया कि हम जो हैं पहले जन्म में ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। जब उनके ब्राह्मणों के गांव में महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए तो मैं बच्चे ही उनकी सेवा में लगा दिया गया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगा। सेवक ऐसा होना चाहिए जिसमें चंचलता न हो और उसकी अपनी इंद्रियां उसके बस में हो और वो अपने खिलौनों से न खेले और अपने स्वामी की अनुवृत्ति करे और सेवा करे और कम बोले। अल्प भाषिणी, मुनयोल को भाषिणी और कम बोले। बहुभाषी सेवक नहीं हो सकता। वो तो हर समय व्याख्यान ही देता रहेगा, उसको अच्छा श्रोता मिल गया, अपने से बड़ा श्रोता मिल गया। अब स्वामी बेचारा भी चुपचाप रहेगा। भाई सेवक की बात तो सुननी पड़ेगी, नहीं तो पानी नहीं पिलाएगा। इसके उपदेश नहीं सुने तो एक गिलास पानी नहीं देगा। तो महाराज शुश्रूषमाणे मुनयोल को भाषिणी,
अब नारायण वो बोले कि जूठा भी यदि उनका खाता, अलग की तो बात ही छोड़ दो, उनका जूठा भी खाता, वो भी ये नहीं कि हमारे लिए छोड़ देना महाराज खा लेना, और वो भी ख्याल करके भाई हमारे शेष शिष्य को खाना है तो हम थोड़ा कम खाएं, उसके लिए ज्यादा छोड़ रहे हैं, है ना। अब भाई 2 रसगुल्ले आए तो एक तो अपने शिष्य के लिए छोड़ने चाहिए। अब स्वामी का मन भी हो 2 रसगुल्ला खाने का तो लिहाज में एक ही खा, तो बोले ऐसा प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।